आपका जो बस स्टैंड है ना, वो अगले महीने तक शिफ्ट कर देंगे हम, जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में। ऑटो को हम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। अभी लोगों से बातचीत चल रही है कि ऑर्डर इवन काम स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन चलान भी करेंगे। तो आपकी कट की बात चल रही थी हाईवे पे, वो दोनों कटों की मंजूरी होगी, एंट्री एग्जिट की। मेरा राशन कार्ड कट गया, नेचुरली आप जब 180 से क्रॉस कर जाओगे तो वो जाओ, उसमें एक दरबार लगाने की सोच रहे हैं। निगम की शिकायतें हैं प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, उनका भी एक बार बैठ के उनके कमीशन से बात करके उसका जिस अफसर की शिकायत ज़्यादा होती है उनको ज़रूर सैटरडे संडे बुलाया जाता है। उदय हरियाणा में हम गांजगढ़ में लगाना जा रहे हैं अपना एक दिन का रात्रि शिविर। उसमें कल हम 5 बजे जाएंगे, सभी डिपार्टमेंट जाएंगे, HCS ऑफिसर, IAS ऑफिसर सभी और IPS ऑफिसर तो वहीं स्टे करेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। ट्रैफिक की समस्या आप लोग बड़े टाइम से उठाते आ रहे थे। अब अमूमन देखा जा रहा है कि जगह जगह नो पार्किंग के बोर्ड लगे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था जो है दुरुस्त होने जा रही हैं, पब्लिक की शिकायतें बढ़ती जा रही है, लेकिन उनका निदान जो है वो भी लगातार होते जा रहे हैं। मैं इस समय पानीपत के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में हूं और आप लोगों को समय समय पर दिखाया भी, इनकी कार्यशैली दिखाई, कैसे ये कार्य करते हैं। और आप लोग लगातार जो हैं अपनी बातें जो हैं वॉइस ऑफ पानीपत के जरिए रखते हैं। तो डिप्टी कमिश्नर से फिर से बातचीत करते हैं, अगला विज़न उनका क्या है, जिस विज़न पे उन्होंने बीड़ा उठाया था, कहाँ तक कामयाब हो पाए हैं और पानीपत में अगला वो क्या प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। सीधा डिप्टी कमिश्नर जी के पास चलते हैं। सर, ट्रैफिक के ऊपर जोर था आपका, कहाँ तक सफल हो पाए हैं? ट्रैफिक में जो हमने कहा था कि हमने नो पार्किंग की बोर्ड लगा दी। आप किसी की गाड़ी बिना बोर्ड के आप उठाओगे तो ये कहेगा कि जिस आपने बोर्ड तो लगाने चाहिए, आपने कैसे उठा ली। तो एजुकेट भी किया, नो पार्किंग की बोर्ड लगा दी, ऑनलाइन चलान भी करेंगे। ऑटो का भी हमने कर रखा है, जहाँ नो पार्किंग की आपकी जहाँ मोड़ पे, जैसे ये इधर आप पसंद रोड पे जाते हो तो मोड़ पे ऑटो खड़े रहते हैं, उससे ट्रैफिक की होती है। तो हमने पॉइंट्स भी आइडेंटिफाई कर रखे हैं। तो उसमें अभी हमारी कल मीटिंग हुई थी रोड सेफ्टी की। तो रोड सेफ्टी की मीटिंग में सबसे ज़्यादा जो हम ट्रैफिक की व्यवस्था में सुधार जो होगा, वो आपका जो बस स्टैंड है ना, वो अगले महीने तक शिफ्ट कर देंगे हम, जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में शिवा में। तो आपकी जितनी बसें, आपकी तकरीबन 1000 बसें चलती हैं पानीपत, नॉट पानीपत की, 24 डिपो हरियाणा रोडवेज़ की, उनकी बसें चलती हैं, चंडीगढ़ जाती हैं, इवन रोहतक की, भिवानी की, उधर से यमुनानगर से दिल्ली वाली बसें भी आती हैं, गुड़गांव की बसें भी चंडीगढ़ जाती हैं। उधर से फिर आपके सारे डिपो, अम्बाला हुआ, पंचकुला हुआ, चंडीगढ़ हुआ, उनकी सारी बसें। तो 1000 बसें, क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट में पहले भी रहा हूँ, तो 1000 बसें GT रोड पे पानीपत से ट्रेवल करती हैं। तो वो 1000 बसें हम ऊपर से जाएंगी, आपके पानीपत बस स्टैंड में नहीं आएंगी, क्योंकि वो बस स्टैंड वहाँ पे हो गया है। यहाँ आपकी लोकल बसों के लिए होगा, तो आपका बसों का ट्रैफिक कम हो जाएगा। ऑटो को हम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। अभी लोगों से बातचीत चल रही है कि ऑर्डर इवन काम स्टार्ट करें या ना करें। दूसरा, आपको जो सबसे अच्छी बात है कि जो आपकी कट की बात चल रही थी हाईवे पे, वो दोनों कटों की मंजूरी होगी, एंट्री एग्जिट की। तो एंट्री एग्जिट की कट की अभी कल उन्होंने टेक्निकल बिड खोल दी हैं, फाइनेंशियल बिड खुल जाएंगी। जैसे फाइनेंशियल बिड खुले, जिसको टेंडर अलॉट होगा जून के लास्ट तक, कल उन्होंने हमारी मीटिंग में NHI वालों ने, जो अम्बाला इसको देख रहा है, तो उन्होंने कहा था कि जी ये LNT वाला पुल है, तो अम्बाला वाला देख रहे, PO अम्बाला। तो उन्होंने कहा था कि हम इसको 30 जून से पहले टेंडर अलॉट कर देंगे काम रहा। फिर उन्होंने बताया कि 18 करोड़ रुपए में रोड की वाइडनिंग का भी काम स्टार्ट करेंगे। उसमें कुछ हमारी निगम की भी यूटिलिटी शिफ्ट करनी है, कुछ बिजली की यूटिलिटी शिफ्ट करनी है। जैसे वो यूटिलिटी शिफ्ट कर देंगे, दोनों चीफ सेक्रेटरी और उनके जो सेक्रेटरी NHI है उनके बीच में हो चुका, तो 18 करोड़ रुपये हम जमा करा के और इसकी रोड वाइडनिंग का काम भी स्टार्ट करा देंगे। सर, इसके अलावा पोर्टल शुरू किया था आपने, एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया था, कितनी अमूमन शिकायतें आ रही हैं? वाकई में लोग दुखी हैं? और ज़्यादातर शिकायतें किस विभाग की आती है आपके पास? देखो, इसमें जिसमें मैं निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, कुछ तो शिकायतें इंतकाल की हैं। इंतकाल में फिर मैं डेफ्थ में गया तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, उसमें टेक्निकल ग्लिचेज हैं, तो वो मतलब थ्रू कोर्ट ऑर्डर से ही हो सकते हैं। दूसरा जो मेन है, लोगों की
परिवार पहचान पत्र में सैलरी को लेकर नहीं कि इनकम बढ़ा दीजिए, उसमें कई कारण हैं कि आपके बिजली का बिल 12,000 से ऊपर आ गया। एक औरत का मैं देखे 4 कनेक्शन थे उसके, उसने कहा मैंने लिया ही नहीं। ऐसा कोई हो सकता बिजली का कनेक्शन आप अप्लाई ना करो, आपको कोई बिजली का कनेक्शन देगा? तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं कि जी मेरी पीला राशन कार्ड कट गया। नेचुरली आप जब 180 से क्रॉस कर जाओगे तो वो हो जाए। उसमें एक दरबार लगाने की सोच रहे हैं कि एक ही मुश्त में ऐसी शिकायतें निपटारा कर दे। कुछ निगम की शिकायतें हैं प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, उनका भी एक बार बैठ के उनके कमीशन से बात करके उसका भी कोई मतलब ये हो कि जो इस टाइप की शिकायतें हैं जो हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं वो हैं। जो टेक्निकल हैं जिसमें ग्लिचेज हैं जो नहीं हो पाती, तो हमारा शिकायत का ये तो काम हो सकता है, काम नहीं हो सकता। बीच में बंदे चक्कर ना काटें। तो जो हम शिकायत ले रहे हैं और जो पोर्टल पे भी आई हैं वो उनको सबको नंबर लगा के, और वो हमने उसमें शिकायतें कुछ वीक शिकायतें भी हैं, पर उसमें हमने उनके नंबर लगा के हर डिपार्टमेंट को भेज रखे। तो उसकी हर हफ्ते में मॉनिटरिंग करता रहता हूँ, रिव्यू करता हूँ। और उस रिव्यू में ये होता है कि सैटरडे या संडे रिव्यू करते हैं। जिस अफसर की शिकायत ज़्यादा होती हैं वो उनको ज़रूर सैटरडे संडे बुलाया जाता है ताकि वो अपना स्टेशन ना छोड़ें। छुट्टी वाले दिन बुलाओगे? छुट्टी वाले दिन। छुट्टी का हमारी क्या छुट्टी है? 24/7 छुट्टी तो हमारी नहीं है सर। आपकी तो नहीं है, बाकी कोई तो है छुट्टी? नहीं, छुट्टी नहीं है। जो आदमी यहाँ पे है, सरकार ने मकान दे रखे हैं, तो वी हैव टू स्टे हेयर एंड वी टू, और सबको यही देखना चाहिए, हमें अपने काम के प्रति समर्पित होना चाहिए। और यदि सरकार ने एक ड्यूटी लगा रखी है, आपको ये पानीपत में दे रखा है, घर दे रखा है, तो यू हैव टू मेंटेन द स्टेशन आल्सो। अच्छा सर, 11 से 1 आप शिकायतें सुनते हैं लोगों की, इसके अलावा पब्लिक में भी जाने का कोई विचार है? दरबार वहाँ पर जाके मौके पर डीसी आपके द्वारा है, कोई शिकायतें हैं, कुछ ऐसा भी कोई प्लान आगे है? ऐसा है, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि उदय हरियाणा में हम गांजबड़ में लगाना जा रहे हैं अपना एक दिन का रात्रि शिविर। उसमें कल हम 5 बजे जाएंगे, सभी डिपार्टमेंट जाएंगे। HCS ऑफिसर, IAS ऑफिसर सभी और IPS ऑफिसर तो वहीं स्टे करेंगे। उसमें हमारी अलग अलग है कि गाँव की सफाई का, उसमें IOCL वालों को भी लेके जा रहे हैं कि गाँव में सफाई का, पौंड का करने का। उसमें फिर बच्चों का कंपटीशन, क्योंकि गांजबड़ 4,000 की पॉपुलेशन वाला गांव है, उसके साथ में और भी गांव हैं, बडौली हो गया, बाबरपुर हो गया 2 किलोमीटर है, तो महमूदपुर हो गया। तो इस टाइप के 7-8 गांव आपको एक हमारा ये हो जाता, तो उसमें पॉपुलेशन कोई 15,000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन हो जाती है। तो वहाँ पे रागनी का भी वो होगा, सरकार की पॉलिसियाँ क्या हैं, सरकार की नीतियाँ क्या हैं, लोगों को क्या बेनिफिट है, कौन सा कार्ड मिलेगा, कौन सी इस बेनिफिट से आपको ये चीज़ें सुविधाएं मिल सकती हैं। लोग एजुकेट भी नहीं है, एक तो उनको एजुकेट करना सरकारी पॉलिसीज को लेके, फिर उनका मनोरंजन भी करना। आदमी कहेगा एजुकेट करने आगे तो रागनी और कुछ कंपटीशन भी हो जाएगा रागनी का, जैसे गाँव वाला। फिर उनसे हम जन संवाद भी करेंगे कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम भी सुनेंगे। फिर वहाँ की सफाई के बाद प्लांटेशन भी करेंगे, क्योंकि प्लांटेशन का सीजन चल पड़ा। तो हर हफ्ते हम एक स्टे बाहर करेंगे, गाँव चूज़ करेंगे हर ब्लॉक में पहले, और उस ब्लॉक में जाकर ने उसमें 7-8 गाँव इकट्ठे जोड़ के और वहाँ रात्रि स्टे करके, और मतलब शाम को जाएंगे 4 बजे के करीब शनिवार को, और संडे को शाम को वापस आएंगे। मतलब पूरी रात वहीं पे खाना पीना वो सारा कुछ वहीं पर है? सब कुछ वहीं पे होगा, खाना भी पीना, सोना भी वहीं पे, और सुबह प्लांटेशन भी वहीं पे। बच्चों का कंपटीशन भी कराना है, जैसे खेल का कंपटीशन भी कराना है, एस्से का करा लेना है, पोइम्स पे वो करा लेना है। तो उस टाइप के कंपटीशंस भी होंगे, खेल के कंपटीशंस भी होंगे। एक मतलब अच्छा गेट टुगेदर होगा, प्रशासन और आम जनसंवाद का एक गेट टुगेदर होगा। शाम को जाएंगे, जनता के बीच ही रहेंगे और जनता से ही संवाद करेंगे, और उनकी जो दुख तकलीफ है मौके पे उनका निस्तारण करेंगे। मतलब पूरी टीम लेके आप चलेंगे जिस विभाग से संबंधित हैं, और मौके पे आप लोग है वो करेंगे? और हर विभाग अपनी वो बताएगा कि उनकी क्या वो हैं, क्या क्या वो फैसिलिटीज़ सरकार देती है आम लोगों को, और वो अपने वहाँ पे स्टॉल भी लगाएंगे। जैसे हम गांव वालों का चेकअप भी करवा लेंगे, किसी का BP है, शुगर है, इस टाइप का, किसी को बुखार है, तो उस टाइम उनका जो आया है तो उसका एम्बुलेंस वगैरह भी लेके जाएंगे हम,
जिसकी कोई तबीयत ठीक नहीं है उसको दवाई वगैरह भी मौके पे वहीं दे देंगे। दूसरे और है जैसे हमारे ये है मोटेशन करना है तो जिसका है वहीं पे ही मोटेशन करेंगे। जो जो चीज़ें हम वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं जो उस टाइम को दे सकते हैं किसी टाइम तो वो हम अपनी फैसिलिटीज़ लेके चलेंगे साथ कि भाई मौके पे ही उनको प्रोवाइड करा दी जाए। अच्छा सर, जाहिर तौर पर पब्लिक देख रही है, लोग ये भी चाहेंगे कि ग्रामीण में लगा रहे हैं कि शहर में भी दरबार लगाया जाए, और ख़ास तौर पर क्योंकि निगम से लोग बड़े दुखी हैं, निगम की प्रॉपर्टी आईडी हैं और भी चक्कर हैं, इसके लिए भी कोई प्लान बनाएंगे आप? ऐसा है कि शहर में तो फिर शहर में सोने की ज़रूरत नहीं है। शहर में तो हम छुट्टी वाले दिन किसी दिन निगम की बात आपने की है तो निगम का ही एक निगम के अधिकारियों को बुला के एक निगम का ही दरबार लगाएंगे और एक बार सुबह से शाम तक दरबार चलाएंगे। ये नहीं कि भाई 100 शिकायतें लेनी है, 200 टोकन लेने, पूरी शिकायतें सुन के उनका एक ही बारी में उन्हीं पे फॉलोअप करेंगे। फिर बार बार शिकायत नहीं देंगे, एक बार में लोग जो शिकायत दें उनका निपटारा कर दें, येस या नो। ये नहीं लोग चक्कर काटें, उसको बता दो भी तेरा काम हो सकता तो तुरंत कर दो, नहीं हो सकता तो उसको रीजंस बताओ कि ये नहीं हो सकता। वो फिर रीजंस आपने सरकार को भी बताने पड़ेंगे कि ये काम नहीं हो सकता है, गलत काम है, लीगली टेनेबल नहीं है। तो आप सरकार को भी जिस बात को सरकार को बता सकते हो उस आदमी को बता सकते हो कि भाई ये आपका काम नहीं हो सकता, संभव नहीं है, लीगली ये हो नहीं सकता, तो वो चक्कर नहीं काटेगा। जो हो सकता है, दो ही बातें होती हैं सरकारी सेक्टर में, या तो हो नहीं सकता है, हो जाएगा, बीच का काम कोई नहीं होता। तो हम जो शिकायतें उनका निस्तारण इस हिसाब से करेंगे कि आपका शिकायत निपटा दी गई, आपकी शिकायत ये निपटाई नहीं जा सकती, क्यों नहीं जा सकती, उसका विद रीजंस हम एक वो देंगे कि इन कारणों से ये शिकायत का निपटारा नहीं हो सकता। चलिए, डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ हैं, फिर करेंगे और मुद्दों पर बातचीत, और शनिवार को इनका दरबार भी दिखाएंगे कैसे पब्लिक इनके पास पहुंचती है और सारी रात ये क्या करेंगे, और संडे को ये लोग वापस आएंगे तो पूरी की पूरी वीडियोग्राफी हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत।